नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी रिगार्डिंग राष्ट्र गौरव एग्ज़ाम। ओके, तो चलिए हम लोग आज देखिए हमारा वीडियो नंबर 7 है जिस पे चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत से क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के डिस्कस कर चुके हैं, आज हम लोग वीडियो नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज देखिए क्या करूँगा मैं, जैसे आप लोग को पता है हमारा राष्ट्र गौरव का जो पेपर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन जो होता है वो राष्ट्र गौरव का होता है, ठीक। दूसरा सेक्शन देखिए जो आपका होता है वो पर्यावरण का होता है, तीसरा सेक्शन देखिए जो आपका होता है वो मानवाधिकार का होता है। ये आप लोग को पता है ना। तो उससे संबंधित देखिए हम लोग आज क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे फटाफट। तो आज देखिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग देख सकें। तो आज सिर्फ मैं क्या करूँगा, आपको बस क्वेश्चन दिखाऊंगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे और डायरेक्ट उसका आंसर टिक कराता चलूँगा। ओके, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकें। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने वीडियोस को शुरू करते हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आप लोग। ओके, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग जल्दी से जल्दी। ये देखिए सबसे पहला सेक्शन हमारा राष्ट्र गौरव का है। तो उसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में से किस अवसर पर शाही स्थान, एक्चुअली ये देखिए स्थान नहीं है, ये स्थान नहीं है, इसकी जगह हमारा होगा स्नान। याद रखिएगा क्या होगा, स्नान। तो निम्न में से किस अवसर पर शाही स्नान पारंपरिक रूप से होता है? कुंभ मेला, कन्यादान, अन्नप्राशन या नामकरण। तो आप लोग जानते हैं शाही स्नान हमेशा कुंभ मेला में होता है, ठीक। कुंभ मेला कहाँ कहाँ आयोजित होता है आपका? हरिद्वार, हरिद्वार के बाद से आपका दूसरा जो आयोजित होता है उज्जैन, फिर तीसरा नासिक और फिर चौथा इलाहाबाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। जल्दी से जल्दी देखिए हम लोग बस क्वेश्चन और आंसर को टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में कोई समुद्री तट नहीं है? निम्न में से किस राज्य में कोई भी समुद्री तट नहीं है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो जैसा आप लोग जानते हैं बिहार में कोई भी समुद्री तट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम, मैंगलोर और मैसूर या बेंगलोर। तो ये मैंगलोर, एक्चुअली मंगलोर लिख दिया है। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे मृत्यु दंड की माफ़ी देने का अधिकार है? अगर कोर्ट द्वारा किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सज़ा दी जाती है तो उसकी वो माफ़ी देने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल। तो याद रखिएगा मृत्यु दंड की माफ़ी देने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, रीचर स्केल नहीं है ये, सॉरी माफ़ करिएगा, ये रिएक्टर स्केल है। क्या है? रिएक्टर स्केल। ये है रिएक्टर स्केल। तो रिएक्टर स्केल पर क्या नापा जाता है? भूकंप की तीव्रता, चक्रवात की गति, सुनामी की गति या तूफान की गति। तो रिएक्टर स्केल पे हमेशा याद रखिएगा भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अन्ना हजारे ने किस बिल के लिए आग्रह किया था? तो आप लोग को पता होगा 2011-12 में आई गेस बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था दिल्ली में। तो अन्ना हजारे ने जिसका क्या बोलते हैं नेतृत्व किया था, तो वह किस बिल के लिए किया था? जनपाल बिल, लोकपाल बिल या न्यायपाल बिल या भारत मुक्त बिल। तो देखिए अन्ना हजारे जी ने जो प्रदर्शन किया था, आग्रह किया था, जिसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन चला था हमारे देश में, तो वो लोकपाल बिल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि भारत में सरकारी लेखा का ऑडिट करने का अधिकार किसके पास है? सरकारी लेखे जो होते हैं, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, उनको ऑडिट करने का अधिकार किसके पास है? कैग, सीवीसी, आरबीआई या सीबीआई। तो इसका आंसर याद रखिएगा कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थक थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थक कौन थे? ऋषभदेव, महावीर, पार्श्वनाथ या नेमिनाथ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं
कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थक थे वो थे पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? इसका जल्दी से ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए, जैसे कि आप लोग पहले देख चुके थे कि विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया, तो वो क्या जहांगीर था, अकबर था, शाहजहां था या हुमायूं था? तो इसका आंसर याद रखिएगा अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 15 अप्रैल, 5 जून या 16 सितंबर? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस याद रखिएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है? ग्रीन हाउस प्रभाव विश्व वातावरण के संदर्भ में संबंधित है। ग्रीन हाउस प्रभाव विश्व वातावरण के संदर्भ में संबंधित है। ऊष्मीय प्रभाव से, ठंडक एवं नमी से, मरुस्थलीय कारण से या अधिक वर्षा एवं हरियाली से? तो ग्रीन हाउस प्रभाव याद रखिएगा ऊष्मीय प्रभाव से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है चिपको आंदोलन संबंधित है। जो चिपको आंदोलन चला था वह किससे संबंधित है? पादप प्रजनन से, टाइगर परियोजना से, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से या पौधों के संरक्षण से? तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन जो चला था वो पौधों के संरक्षण से संबंधित था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नैनीताल, संबलपुर, पलामू या कामरूप? जल्दी बताइए, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान देखिए आपका नैनीताल में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में पड़ता है वो किस प्राणी के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? बाइसन, काला मृग, गैंडा या सफेद से? तो याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में पड़ता है वो गैंडा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सरदार सरोवर परियोजना इस नदी पर स्थित है। जो सरदार सरोवर परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? उसका आंसर आपको देना है महानदी, नर्मदा, सतलज या ब्रह्मपुत्र? तो याद रखिएगा सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी क्रमशः कौन है? हमारे राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी कौन है? शेर एवं सारस, बाघ एवं शेर, शेर एवं मोर या हिरण एवं मोर? तो इसका आंसर आप लोग सबको पता है शेर एवं मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरास्थल किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरास्थल किस नदी पर स्थित है? सिंधु, चेनाब, घग्गर या झेलम? तो याद रखिएगा जो मांडा नामक पूरा स्थल है वो चेनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऋग्वेदिक भरतों का अधिवास था। ये भरतों नहीं, एक्चुअली भारतीय है। ऋग्वेदिक भारतीयों, ये भारतीयों होगा यहाँ पे। ऋग्वेदिक भारतीयों का अधिवास था सरस्वती घाटी में, सिंधु घाटी में, रावी घाटी में या यमुना घाटी में? तो याद रखिएगा ऋग्वेदिक भारतीयों का जो आवास था वो सरस्वती घाटी में था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांची के स्तूप के निर्माता कौन थे? जल्दी से इसका आंसर करिए। सांची के स्तूप के निर्माता कौन थे? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर करिए। सांची के स्तूप के निर्माता जो देखिए वो थे अशोक। ओके, लिंगराज का मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज का मंदिर कहाँ स्थित है? पटना, कांची, भुवनेश्वर या हरिद्वार? तो देखिए लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है वास्तुकला का देवता निम्न में से कौन है? वास्तुकला का देवता निम्न में से कौन है? कार्तिकेय, इंद्र, रंद्र या विश्वकर्मा? जल्दी से आंसर करिए। वास्तुकला का देवता निम्न में से कौन है? तो वास्तुकला के देवता विश्वकर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देवता से संबंधित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देवता से संबंधित है? सूर्य, विष्णु, इंद्र या शिव? तो कोणार्क का जो मंदिर है वो सूर्य के लिए, सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ है। उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ है, द्रविड़, नागर, बेसर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण नागर में शैली में हुआ और दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अजंता की गुफाओं का संबंध है। अजंता की गुफाएं जो हैं वो किससे संबंधित है, विष्णु, महावीर, बुद्ध या शिव। तो अजंता की गुफाएं जो हैं वो भगवान बुद्ध से संबंधित है। तो ये देखिए हमारे जो थे वो आपके राष्ट्र गौरव संबंधित 25 क्वेश्चंस थे। याद रखिएगा राष्ट्र गौरव से संबंधित 25 क्वेश्चंस थे। अब हम लोग जल्दी से जल्दी पर्यावरण से संबंधित भी 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो चलिए उस पर आते हैं हम लोग। तो देखिए पर्यावरण का देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियोस को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के बीच में भी वीडियोस को शेयर कर दीजिए और वीडियोस अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। आप लोग देखिए मेहनत लगती है, सो प्लीज़ अप्रिशिएट माय वर्क। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग पर्यावरण के 25 क्वेश्चन तुरंत देख लेते हैं। तो पर्यावरण का देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पर्यावरण बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसका कथन है, पर्यावरण बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसका कथन है, रॉस का, मार्क्स का या वेट अ सेकेंड, डेविस का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर याद रखिएगा जो पहला वाला ऑप्शन हमारा था रॉस, जो ए वाला ऑप्शन था, यही कि पर्यावरण बाह्य शक्ति है, यह कथन याद रखिएगा रॉस का था। किसका, रॉस का, जो ए वाला ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीवनधारी स्वयं तथा उसके जीवन की संरचना अतीत जीवन तथा अतीत पर्यावरण की देन है। पर्यावरण जीवन के प्रारंभ से ही है, यहाँ से है, यहाँ तक कि वह शुक्र कीटों तक में विद्यमान रहता है। यह किसका कथन है, मैकाइवर तथा पेज का, मार्क्स का, रॉस का या जिस वर्ड का। तो यह कथन देखिए जो जीवनधारी स्वयं तथा उसके जीवन की संरचना अतीत जीवन तथा अतीत पर्यावरण की देन है, यह कथन जो है आपका मैकाइवर तथा पेज का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है पशुओं तथा उनकी हड्डी, दांत, खाल आदि के व्यापार को रोकने हेतु कौन सी संस्था है, ट्रैफिक, नीम कैंपेन, ग्रीन पीस या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पशुओं के हड्डी, दांत, खाल आदि व्यापार को रोकने की संस्था ट्रैफिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है रियो सम्मेलन के समानांतर हुए संसदीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान किस संस्था की स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन क्रॉस, ट्रैफिक, मानव तथा जीवन मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो रियो सम्मेलन के समानांतर हुए संसदीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन क्रॉस संस्था की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि मानव तथा जीवन मंडल कार्यक्रम की शुरुआत किसने की, मानव तथा जीवन मंडल की कार्यक्रम की शुरुआत किसने की, यूनेस्को, यूनिसेफ, ग्रामीण विकास संस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मानव तथा जीवन मंडल कार्यक्रम की शुरुआत यूनेस्को ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है संसार भर में एटमी प्रदूषण का विरोध करने वाली कौन सी संस्था है, यानी कि पूरी दुनिया में एटमी प्रदूषण का विरोध करने वाली कौन सी संस्था है, ग्रीन पीस, ट्रैफिक, ग्रीन तथा जीवन मानव तथा जीवन मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर याद रखिएगा ग्रीन पीस है जो एटमी प्रदूषण का विरोध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुविधा की प्रथम बैठक कहाँ और कब संपन्न हुई। जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुविधा की प्रथम बैठक है वो कहाँ और कब संपन्न हुई, अप्रैल 1998 दिल्ली, मई 2000 लखनऊ, जून 1977 भोपाल या मार्च 1978 वाराणसी। तो इसका आंसर देखिए है अप्रैल 1998 दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुविधा संस्थान का उद्घाटन किसने किया, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुविधा का
सुविधा संस्थान का उद्घाटन किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने, मनमोहन सिंह ने, चंद्रशेखर ने या राजीव गांधी ने? तो याद रखिएगा इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है भारत सरकार में पर्यावरण संबंध अलग विभाग की स्थापना कब की गई? भारत सरकार में पर्यावरण के संबंध में अलग विभाग की स्थापना कब की गई? 1 नवंबर 1980, 5 नवंबर 1990, 6 दिसंबर 1992 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर देखिए 1 नवंबर 1980। ये सारे के सारे क्वेश्चन देखिए जितने करा रहा हूँ ना, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर में पूछे गए हैं, तो वही सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? अगस्त 1981, सितंबर 1980, सितंबर 1919 और फिर क्या बोलते हैं इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आपको करना है जो पारिस्थितिक विकास बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई है, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर देखिए होगा आपका अगस्त 1981। पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना अगस्त 1981 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों के व्यापार सर्वेक्षण हेतु कौन कौन से सरकार संगठन सक्रिय हैं? प्राकृतिक संसाधनों के व्यापार सर्वेक्षण हेतु कौन कौन से सरकार संगठन सक्रिय हैं? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण एवं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, मानव तथा जीवन मंडल, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन क्रॉस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर देखिए भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण एवं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि वृहद वृक्षारोपण अभियान किसने शुरू किया? वृहद वृक्षारोपण अभियान किसने शुरू किया? 1975 में स्वर्गीय संजय गांधी ने, 1970 में मनमोहन गांधी ने या 1990 में मनमोहन सिंह ने या डी में इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर देखिए 1975 में स्वर्गीय संजय गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समस्त जीव जंतु तथा वनस्पति का संबंध है जैविक पर्यावरण से, सांस्कृतिक पर्यावरण से, अजैविक पर्यावरण से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर देखिए जैविक पर्यावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मिट्टी, खनिज, जल तथा वायु का संबंध किससे है? मिट्टी, खनिज, जल तथा वायु का संबंध किससे है? जैविक पर्यावरण से, सांस्कृतिक पर्यावरण से, अजैविक पर्यावरण से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर देखिए अजैविक पर्यावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नैरोबी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है? नैरोबी सम्मेलन के तो ये देखिए एक्चुअली पुराना क्वेश्चन है तो इसको देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको लीव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1987, 1992, 1997 या 2002? तो याद रखिएगा पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1997 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था आपका? 50, 100, 159 या 209? तो इसका आंसर है 159 कंट्रीज़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न नहीं होती यदि औद्योगिक एवं तकनीकी विकास से, जनसंख्या वृद्धि से, जनसंख्या नियंत्रण से या संविधान लागू करने से? तो देखिए पर्यावरण की जो समस्या आपकी उत्पन्न नहीं होती वो संविधान के लागू करने से। अगर इसको एक कानून बना दिया जाए तो पर्यावरण संबंधित कोई समस्या ही नहीं उत्पन्न होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है पर्यावरण की जागरूकता में नहीं आता। पर्यावरण की जागरूकता में नहीं आता राजनीतिक समस्या, प्राकृतिक प्रकोप, सांस्कृतिक समस्या या प्रदूषण? जल्दी से इसका आंसर करिए। पर्यावरण की जागरूकता में नहीं आता है तो इसका आंसर है आपका राजनीतिक समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका भूतलीय प्रकोप है भूस्खलन, ज्वालामुखी, भूकंप या सभी? तो ये तो आंसर बहुत ईजी है। भूतलीय प्रकोप में देखिए सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है जनसंख्या वृद्धि, संस्कृति अपरक्षण तथा युद्ध किस प्रकोप में आते हैं? जनसंख्या वृद्धि, संस्कृति अपरक्षण तथा युद्ध किस प्रकोप में आते हैं? जैविक प्रकोप, भौतिक प्रकोप, मानवीय प्रकोप या इनमें से कोई नहीं? तो जनसंख्या वृद्धि, संस्कृति अपरक्षण तथा युद्ध आपका जैविक प्रकोप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है भौतिक प्रकोप एवं जैविक प्रकोप में आते हैं, किस में आते हैं? जो भौतिक प्रकोप एवं जैविक प्रकोप हैं वो किस में आते हैं?
प्राकृतिक प्रकोप में, भूतलीय प्रकोप में, मानवीय प्रकोप में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों देखिए मानवीय प्रकोप में आते हैं। पर्यावरण से मिट्टी व जलवायु भी प्रभावित होती है, हाँ, नहीं, अनिश्चित या कभी कभी? तो ऑब्वियसली पर्यावरण से मिट्टी तथा जलवायु दोनों प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है जल संसाधन की आवश्यकता नहीं होती, जल संसाधन की आवश्यकता नहीं होती, पेयजल एवं सिंचाई, मछली पालन एवं परिवहन उद्योग, तापीकरण रोकने में, या विद्युत उत्पादन में? तो देखिए जल संसाधन की आवश्यकता तापीकरण रोकने में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। घरेलू कपड़ा, कागज तथा लकड़ी प्रदूषक हैं किसके? जैविक निम्नीकरण प्रदूषण, अनिम्नीकरणीय प्रदूषण, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये देखिए घरेलू कपड़ा, कागज तथा लकड़ी जो प्रदूषक हैं वो जैव निम्नीकरण प्रदूषक और अनिम्नीकरण प्रदूषक दोनों हैं। ओके, तो ये देखिए हमारे पर्यावरण के 25 क्वेश्चन थे। तो अब हमारा लास्ट सेक्शन जो बचता है मानवाधिकार का, उसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं। उसके भी 25 क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने। तो ये देखिए हमारे मानवाधिकार के 25 क्वेश्चन सब आपको दिखेंगे। ओके, तो प्लीज़ अगर वीडियोस को अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, तो चलिए जल्दी से अब हम लोग देख लेते हैं मानवाधिकार के 25 क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, राज्य मानवाधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी शिकायत नहीं दर्ज की जाती है? राज्य मानवाधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी शिकायत नहीं दर्ज की जाती है? अस्पष्ट, अनाम या मिथ्या मामले में, जो मामले न्यायालय में चल रहे हो, घटना को हुए 1 वर्ष से अधिक बीत गए, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर देखिए उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है बुद्ध और असहाय माता पिता, बुद्ध नहीं एक्चुअली वृद्ध होगा, ये वृद्ध होगा। तो वृद्ध और असहाय माता पिता अपने बालकों से भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं, पुत्रियों द्वारा नहीं, अनिश्चित, सत्य या असत्य? तो ऑब्वियसली देखिए जो वृद्ध और असहाय माता पिता हैं वो अपने बालक से भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी हैं, तो यह कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया था? 1981, 1982, 1985 या 1986? तो इसका आंसर देखिए 1981। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, या लोकसभा? तो ऑब्वियसली लोकसभा अध्यक्ष इसका जो होता है वो आपका मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपसे बोल रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार किस प्रकार के शिकायत की जांच नहीं कर सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार किस प्रकार के शिकायत की जांच नहीं कर सकता है? तो नैतिक अधिकारों का उल्लंघन करना, मानवाधिकार का उल्लंघन करना, मानवाधिकार का उल्लंघन में सहयोग करना, या किसी लोक सेवा द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन रोकने में उपेक्षा? तो नैतिक अधिकारों का उल्लंघन करना ये राष्ट्रीय मानवाधिकार के जांच का क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि भारतीय मानव अधिकार दर्शन के प्रमुख स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम, या सभी? तो ऑब्वियसली सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। मानव अधिकार की अवधारणा किस शताब्दी की देन है? मानव अधिकार की अवधारणा किस शताब्दी की देन है? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, या 20वीं शताब्दी? तो यह 20वीं शताब्दी की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों अंतर्राष्ट्रीय संविदा 1966 लागू नहीं हुई थी। 3 जनवरी 1967 को, 23 मार्च 1976 को, 30 मार्च 1976 को, या उपरोक्त में से कोई भी तारीख को नहीं? तो ऑब्वियसली देखिए जब 1966 की बात कर रहा है तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे 9 नंबर क्या कह रहा है कि मानव अधिकार की घोषणा की 40वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 10 दिसंबर 1989 को, 10 दिसंबर 1998 को, 10 दिसंबर 1999 को या 10 दिसंबर 1998 को। तो इसका आंसर है 10 दिसंबर 1999 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कमीशन की स्थापना की थी। ठीक, सचिवालय द्वारा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा, महासभा द्वारा या महासचिव द्वारा। तो इसका आंसर है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है संपूर्ण विश्व में मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसका आंसर आपका है 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकेंड, ये संपूर्ण विश्व की बात कर रहा है तो यहाँ आंसर चेंज होगा। इसका आंसर आई गेस इसका आंसर 10 दिसंबर ही होना चाहिए। संपूर्ण विश्व में भी मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। 1948 में इसका डिक्लेरेशन हुआ था यूएन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि एन इंटरनेशनल बिल ऑफ द राइट ऑफ मैन के लेखक कौन है? एन इंटरनेशनल बिल ऑफ द राइट ऑफ मैन के लेखक कौन है? विलियम हर्स, लुइस हेकिन्स, जस्टिस लॉटरपैट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखिए लुइस हेकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद, एक सेकेंड नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वेट अ सेकेंड, ये रहा। हाँ, कौन सा अनुच्छेद घोषणा द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं पर कतिपय परिसीमाओं का अभिकथित करता है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 30। तो इसका आंसर देखिए आपका बनेगा अनुच्छेद 29। ओके, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 22 से 27 में, अनुच्छेद 24 से 29 में, अनुच्छेद 26 से 30 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखिए अनुच्छेद 22 से 27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से चार्टर का कौन सा अनुच्छेद अधिकार एवं सामाजिक परिषद को मानव अधिकारों एवं मूल स्वतंत्रताओं की अभिवृद्धि के लिए आयोग तथा ऐसे अन्य आयोग की स्थापना करने का निर्देश देता है जिनको वह अपने कार्यों का पालन करने के लिए आवश्यक समझता है? अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 68 या अनुच्छेद 22। तो इसका आंसर देखिए अनुच्छेद 68। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है? निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है? मानवाधिकार आयोग, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या न्यायसिता परिषद। तो इसका आंसर संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है। एक सेकंड, इसका आंसर देखिए यहाँ श्योर नहीं हूँ मैं क्योंकि ये इसके 5 अंग है वो याद नहीं आ रहा, तो इसको मैं आपको बाद में करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1959 के अधिकारों की घोषणा अपनाई गई थी? संयुक्त राष्ट्र की न्यायाधीशता द्वारा, संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा या संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक अधिकरण द्वारा। तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने अपना प्रथम निर्णय दिया था? तो यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने अपना प्रथम निर्णय किस वाद में दिया था? लालेस वाद, टायर बनाम यूनाइटेड किंगडम, गोल्डर बनाम यूनाइटेड किंगडम या दी संडे टाइगर्स वाद। तो इसका आंसर है टाइगर बनाम यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है निम्नलिखित में किस तिथि को भारत द्वारा सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों की संविदा की अनुस्मृति किया था? तो 27 मार्च 1976, 27 मार्च 1967, 17 मार्च 1979 या 10 दिसंबर 1976। तो इसका आंसर देखिए बनेगा 27 मार्च 1976।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन वाला क्वेश्चन है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, तो इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि मानव अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय बिल अस्तित्व में आया। मानवाधिकार का अंतर्राष्ट्रीय बिल कब अस्तित्व में आया? 23 मार्च 1976, 30 मार्च 1979, 27 मार्च 1976 या ये पूर्व में कोई नहीं, तो इसका आंसर है 27 मार्च 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा अस्तित्व में आई थी कब? 23 मार्च 1976 आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की। 23 मार्च 1976, 3 जनवरी 1976, 27 मार्च 1976 या 3 जनवरी 1976। तो ये देखिए, ये तो दोनों रिपीट हो गया, तो इसका आंसर यही है 3 जनवरी 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक व्यवहार का नियमन करने के लिए कानून है। यह किसने कहा था? स्वॉर्लिन ने, हैलक ने, व्हीटन ने या ओपनहोम ने? तो ये कथन है हैलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है अ मॉडर्न लॉ ऑफ नेशंस 1948 पुस्तक के लेखक कौन है? हॉल, फिलिप सी गैसेप, स्टॉक या लॉरेंस? तो इसके देखिए जो आंसर है वो है फिलिप सी गैसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा मानवाधिकार का लास्ट पार्ट है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं जीवित तथा विकसित होने वाली संस्था है, यह किसने कहा था? अंतर्राष्ट्रीय कानून है ये एक्चुअली। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक जीवित तथा विकसित होने वाली संस्था है। यह कथन किसका? एडवर्ड कलिप्स, लॉर्ड चांसलर मैचून या हेंसवांग? तो इसका आंसर है आपका लॉर्ड चांसलर मैकेन है। ओके, तो देखिए हमने कुल मिलाकर आज 75 क्वेश्चन डिस्कस किए, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा था, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा था। इसी तरह मैं डेली अब 75 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का टॉपिक कवर कर दूंगा। वीडियोस कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको अच्छे से शेयर करिए आप लोग। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।